हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। तो दोस्तों, आज जो जयपुर में सवाल जवाब हुए वो आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज संक्रांत का दिन है और आज संक्रांत के दिन बाबा जी महाराज ने और हुजूर जी ने जयपुर सेंटर में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। वो क्या क्या सवाल जवाब रहे, आओ सुनते हैं। जो संक्रांत का आज शब्द पढ़ा गया वो कुछ इस प्रकार था। माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान, ये शब्द पढ़ा गया था। और जो सवाल जवाब के दौरान बच्चों द्वारा शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे। और दूसरा शब्द पढ़ा गया, हाजी लोक मक्के नु जांदे, जो कि बुल्ले शाह जी का है। और जो पहला सवाल किया गया वो कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी, मैं आपकी दया मेहर के साथ ही यहाँ पर आया हूँ। मेरे एक अंकल थे, वो लुधियाना की तरफ से रहने वाले थे। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा मोह प्यार था, यानी बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता था। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। और बाबा जी, उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। बाबा जी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आना जाना तो मालिक के हाथ में है। जिस दिन बेटा हम जन्म लेते हैं ना, उसी दिन तय हो जाता है सारा कि हमने कब आना है और कब जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पहले ही सब कुछ तय हो जाता है। बाकी अगर बेटा आप वहाँ पर होते तो आपका, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा मोह प्यार था, तो बेटा उनको शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। बाकी बेटा, अगर कोई भी ऐसा कार्य हुआ है या ऐसी कोई बात हुई है कि आप वहाँ पर नहीं जा पाए हैं, तो इसमें जो मालिक के निर्धारित तय किया गया है वो सही ही है बेटा। अगर आप वहाँ पर होते तो उनको शरीर त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता। मालिक जो करता है अच्छा करता है। बाकी बेटा, मालिक के हमने हुक्म में रहना है, जो हमें वो देता है हमें हंस कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद कहने लगे कि बाबा जी, मुझे दया मेहर का बल बख्शना, ताकत देना। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा कि हमने नहीं मांगना है, जो होगा उसके हुक्म से होगा। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा एग्ज़ाम है सीए फाइनल का, तो बाबा जी मेरे ऊपर दया मेहर करना ताकि मैं उस चीज़ में से पास हो सकूं। बाबा जी, मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब करने हैं, लेकिन मैं अब इस टाइम कौन सा सवाल करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ज़िंदगी में कौन से सवाल तो कौन से जवाब। ना तो बेटा यहाँ किसी का सवाल है और ना ही मेरे पास कोई जवाब है। ये तो सिर्फ सवाल जवाब का जो एक बहाना बनाया गया, ये तो एक बात करने का तरीका है कि बात हो जाए। बाकी बेटा, जो हमें मालिक ने दिया हुआ है हमने उसकी कदर करनी है और मालिक का हमने शुक्रिया अदा करना है। जब बेटा हम कदर करेंगे तो वो हमारे ऊपर बख्शिश ही बख्शिश करेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हम किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, तो बाबा जी हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जब हम जन्म लेते हैं ना, किस्मत मालिक ने पहले ही तय कर दी होती है। मालिक को कुछ देने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। और बेटा, जो तो हमारे कर्मों में लिखा है उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता, वो तो हमें मिलकर ही रहेगा। और अगर हमारे कर्मों में लिखी ही नहीं है वो चीज़ बेटा, तो वो हमें कैसे मिल सकती है। और बेटा, हमें तो ये एहसास है ही नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमने तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के हुक्म में रहना और बहाने में रहना है। जब हम हुक्म में रहेंगे, उसके बहाने में रहेंगे, तभी तो खुश रहेंगे ना। फिर उसके बाद एक बहन उठी और बाबा जी से जब सवाल जवाब करने लगी तो वो बहुत ज़्यादा रोई और रोते रोते हुए बाबा जी से पूछने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये जो दुनिया है ना, ये दुख सुख की नगरी है। कबीर साहिब जी ने कहा है, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। बेटा, जो हमने कर्म किए हैं केवल उसका हम भुगतान दे रहे हैं। जो ज़िंदगी में होना है वो पहले ही तय हो जाता है। बेटा, हमने तो बस एक ही चीज़ को फॉलो करना है, हुक्म में रहना है, मालिक के भाने में रहना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा होता रहता है। तो बाबा जी ने फरमाया, कर्मो आपो अपनी के नेड़े के दूर। हर एक का बेटा इस दुनिया में अपना अपना नज़रिया है। जब भी बेटा कोई बुलाता है आपको, वो अपना नफ़ा नुकसान देख के ही बुलाता है।
बाकी बेटा आपने अपना बचाव करके चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कहने का भाव बाबा जी का यही है कि ये मतलब की दुनिया है, मतलब के लिए ही सारा काम करती है, और मतलब हो तो आपको बुलाएगी, मतलब ना हो तो आपको नहीं बुलाएगी, सीधी सी बात है। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हम खेतों में बीज बोते हैं और उसके बाद जो खाद वगैरह डाल देते हैं, उनसे जो जीव होते हैं खेतों में वो मर जाते हैं, क्या उनसे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा कर्मों का कानून तो अटल है। बात क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, कर्म तो इसके भी बनते हैं। कुछ कर्म बेटा ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब हम अपने कर्मों के साथ दे सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो बेटा हर एक चीज़ का होगा ही होगा, क्योंकि कर्मों का कानून अटल है। एक बात को मद्देनज़र रखना है कि कोई भी काम करना है सोच समझ के साथ करना है, बिना समझ के कोई काम नहीं करना है, ताकि उसका भार हमें उठाना पड़े। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मन को काबू कैसे करें? फिर बाबा जी को कुछ समझ नहीं आया, तो फिर दोबारा से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं? तो बीबी ने कहा कि मन को कैसे वश में करें या मन को कैसे समझाएं। तो बाबा जी ने हुजूर की तरफ देखा और हुजूर जी ने बाबा जी की तरफ देखा, और हुजूर जी बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी मन के बारे में पूछ रहे हैं। फिर बाबा जी ने उस सवाल का आंसर दिया कि बेटा हम तो अपनी आदतें कभी छोड़ते ही नहीं हैं। जब बेटा हम भजन सिमरन पे बैठेंगे, लगातार निरंतर बैठेंगे, तब ये दुनिया के जो रंग तमाशे हैं ये फीके होना शुरू होंगे। इस वक्त बेटा हम पूरा मन के दायरे में है, जो भी हम कर रहे हैं मन के दायरे के अंदर रहकर कर रहे हैं। हमने बेटा जो भी करना है, आगे का जो भी कार्य होना चाहिए, वो मालिक को आगे रख के करना है, मालिक को याद करके करना है। फिर एक छोटी सी बच्ची ने सवाल किया कि बाबा जी मैं आपकी एक लाडली बच्ची बनना चाहती हूँ। और लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मुझे कृपया बस इस दुनिया में दोबारा मत भेजना। और बाबा जी कहने लगे कि बेटा ये जो बेटियां होती हैं ये होती ही अच्छी हैं, लड़के ही शैतान होते हैं। और सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, क्योंकि बाबा जी की नोक झोंक जो है ये चलती रहती है बेटियों के साथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेटों को बाबा जी कम समझते हैं, बेटों को भी उतना ही दर्जा देते हैं, बेटियों को भी उतना ही दर्जा देते हैं। पूरी संगत बाबा जी के लिए एक सम्मान है, लेकिन सिर्फ वो संगत के साथ उनकी नोक झोंक जो है वो चलती रहती है, इसलिए बाबा जी ये सब कहते हैं। और वो कहने लगे कि बाबा जी हमें नामदान तो मिला नहीं है, हम आगे कैसे बढ़ें? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा जो हमें समझाया जाता है ना, हमने उसको आगे रख के चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक हमें अंदर से हिम्मत देगा। फिर अगला सवाल किया गया। उससे पहले एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मेरी हैसियत तो है नहीं कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। और बाबा जी का जो जवाब था वो सुन के सारी संगत हमेशा दंग रह जाती है, क्योंकि जो हमारे प्यारे बाबा जी हैं उनमें निम्रता ही इतनी है। जब ये लड़के ने सवाल करने की कोशिश की कि बाबा जी मेरी हैसियत नहीं है आपसे सवाल करने की, तो बाबा जी ने पलट जवाब दिया, बेटा मेरी भी हैसियत नहीं है आपको जवाब देने की। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी निम्रता है हमारे मुर्शिद में। ऐसा निम्रता भाव अगर हमारी संगत में आ जाए तो बात न बन जाए। और साथ में बाबा जी ने यह भी कहा कि बेटा ना परमार्थ में कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सब एक सम्मान है। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी मुझे मेंटली डिसऑर्डर हो गया था और मैंने आपके सवाल जवाब सुने, सत्संग सुने, उसके बाद मैं ठीक हो गया। और बाबा जी कुछ % रह गया है, यानी कि 90% ठीक हो गया है, 10% रह गया है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे दूर हो गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा मन जो है ये नाच नचा रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं सोचना, परमार्थ का अर्थ ही यही है कि हमने अपने मन को कैसे वश में करना है। कितने तरीके समझाए जाते हैं मन को वश में करने के। और बेटा मन को हमने बुरी आदतें डाली हुई हैं, किसने डाली हैं? हमने डाली हैं, और किसी ने तो नहीं डाली। जितनी हमने अपने मन को ये बुरी आदतें डाली हैं, इतनी ही जब इसको अच्छी आदतें डलेंगी तो ये अपने आप ही बेटा जो प्रभाव है ये छोड़ने शुरू कर देगा। लेकिन प्रभाव छूटेंगे कैसे? जब हम लगातार भजन सिमरन करेंगे। और बेटा मालिक ने तो हमें विवेक की ताकत दी हुई है ताकि हम अपना अच्छा भी सोच सकें, है ना?
और बेटा घबराना नहीं है, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी का मन चंचल है, डोल ही जाता है, लेकिन हमें इस मन को समझाना कैसे है, कौन सी युक्ति है, वो हमें याद रखनी चाहिए। कबीर साहिब जी की वाणी है बेटा, कबीर मन तो एक है पामे जहाँ मर्जी लगाए, पामे गुर की भक्ति कर, पामे विश्य कमाए। मन के बारे में तो बाबा जी हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन हमने कैसे इस मन को मोड़ना है, मन की अवस्था को किस तरह परमार्थ में लगाना है, सारा अर्थात सहित आपको हमेशा बताया जाता है। तो इसके ऊपर आपने गौर करनी है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी चाहे मैं जितना भी काम कर लूं लेकिन मेरी बढ़ाई कोई भी नहीं करता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें तो बढ़ाई जो चाहिए वो मालिक से चाहिए, किसी से बढ़ाई लेकर आपने क्या करना है। चार अगर आपको अच्छा कहेंगे, चार आपको बुरा भी कहेंगे, वो आपकी बढ़ाई किस काम की रहेगी। हमें तो बढ़ाई चाहिए मालिक से चाहिए। फिर अगला सवाल जब किया गया वो सेवादारों के ऊपर था, तो बाबा जी ने बीच में ही उनको टोक दिया। टोका क्यों कि बाबा जी के कुछ सेवादार जो हैं बीच में, उनमें प्रेम भावना नहीं होती है। बस इतना सा सवाल किया तो बाबा जी ने बीच में रोक दिया और बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। बेटा हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते और दूसरों के ऊपर हम उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हमने बेटा अपनी जिम्मेवारी निभानी है और हमने अपनी जिम्मेवारियों के ऊपर ध्यान देना है, किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी है। और फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे आजकल बच्चे मर जाते हैं, जैसे कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई ऐसा वार्तालाप बीत गया उनके साथ, और जब एकदम से वो चला जाता है तो सभी कहते हैं बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है ये। और बाबा जी उनको कहने लगे कि बेटा पहले तो हमें ये बताओ कि किस चीज़ का अन्याय हुआ है। और बाबा जी ने साथ में ये भी कहा कि बेटा जो रूह मालिक की है उसके साथ अन्याय कैसे हो सकता है। आना जाना तो एक परंपरा है, इसको परंपरा की तरह मान लेते हैं। आना जाना तो सभी का लगा रहता है, क्योंकि रूह तो मालिक की है ना। मालिक की रूह मालिक के पास चली गई तो इसमें अन्याय या न्याय वाली बात कौन सी हो गई। फिर वो कहने लगे कि बाबा जी जस्टिस। फिर बाबा जी ने देखो बात को कैसे घुमाया। बेटा जैसे हम किसी ज़मीन के ऊपर बैठते हैं और जब बैठे हुए हैं उस ज़मीन के ऊपर, तो वो ज़मीन भी तो हमारे ऊपर जितने घंटे बैठे हैं हम उसके ऊपर उतना घंटे हमारे ऊपर भी आके बैठे ना। तो ये जस्टिस वाली बात है ना। अगर इसी हिसाब से चले तो बेटा ये ऐसे तो हमारे से हिसाब किताब तो कभी दिया नहीं जाएगा। सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जेको मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। जो हमारे साथ बेटा होना होता है, जहाँ होने वाला है, ये पहले से ही हमारे कर्मों में तय किया गया है। तो ये कुछ शॉर्ट में सवाल जवाब जो जयपुर में आज हुए थे तो कुछ इस प्रकार रहे। तो मिलते हैं आप सभी के साथ। आजकल थोड़ा सा बिजी भी चला हुआ हूँ, घर का थोड़ा सा माहौल भी ठीक नहीं है, उसको भी मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए सवाल जवाब प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, क्षमा चाहते हैं आप सभी से। होंगे अपडेट लगातार आएंगी इस चैनल के ऊपर। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।